रायपुर नाम के एक गांव में राजू और बिमला नाम की दो पति पत्नी रहती थी। कुछ महीने पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। लॉकडाउन के लिए बहुत दिन घर पे रहने की वजह से बिमला को घुटन सी हो रही थी और वो राजू को जाकर बोलती है, ये जी सुनिए। हाँ बोलो मेरी जान। बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। अब घर पे घुटन सी हो रही है, चलिए ना कहीं से घूम के आते हैं। अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया। सिर्फ लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। ऐसे और कितना दिन चलेगा? अब मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा चलिए ना, आप और मैं अपना गाड़ी से पापा के वहाँ से घूम के आते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये किया जा सकता है। तो फिर चलिए आज ही जाते हैं, कल सुबह के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है चलो। फिर राजू और बिमला तैयार होके गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। जाते जाते बहुत रात हो गया था और वो दोनों घने जंगल के रास्ते से जा रहा था। आसपास कोई नहीं था। रात के अंधेरों में सड़क बहुत डरावनी लग रहा था। कुछ भयानक सा आवाज़ जैसे और भी डरा रहा था। ठीक तभी वो लोग देखते हैं सड़क के पास एक लड़की खड़ी है। वो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और बिमला बोलती है, इतनी रात पे यहाँ पर ये लड़की कहाँ से आया? ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि राजू उस पर से आंखें नहीं हटा पा रहा था। फिर राजू बोलता है, शायद ये लड़की कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। क्या अनब शनब बोल रही हो? देख के तो अच्छी घर की लग रही है। फिर राजू बिमला को बनाकर उस लड़की की हेल्प करने के लिए गाड़ी लेकर उस लड़की के पास जाते हैं और राजू उस लड़की से पूछते हैं, क्या हुआ? आप इतनी रात में यह क्या कर रही है? लड़की थोड़ी घबराहट सी लग रही थी और थोड़ी देर बाद खामोशी तोड़कर बोलती है, दरअसल मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। मैं थोड़ा सा घूमने के लिए आई थी और रात की अंधेरी में खो गई हूँ और अभी घर नहीं जा पा रही हूँ। मेरा घर यहाँ इस जंगल में ही आसपास कहीं है। राजू उस लड़की को गाड़ी में उठा लेते हैं। ये देख के बिमला को बहुत गुस्सा आती है और बिमला बोलती है, आप अभी कहाँ उनका घर ढूंढेंगे? हमें तो सुबह जाना भी है। तो इस बेचारी को यहाँ छोड़ के चला जाओ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पीछे से वो लड़की बोलती है, मेरा घर यहीं पास में ही है, बस अंधेरे की वजह से रास्ता खो गई थी। अभी आपकी गाड़ी की रोशनी से पहचान लूंगी। फिर राजू गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। राजू उस लड़की को एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था, पर वो लड़की उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये देख के बिमला को थोड़ी अजीब लगता है। ठीक तभी बारिश होने लगती है और थोड़ी दूर जाती ही वो लड़की खामोशी तोड़ के बोलती है, गाड़ी रुकिए। सब चौंक जाते हैं। आपके बाएं में जो घर दिख रहा है वो मेरा है। ये घर कोई राजमहल से कम नहीं था। राजू और बिमला एक नज़र से घर को देख रहे थे। ये घर इतना बड़ा और सुंदर था कि वो लोग अपना नज़र नहीं हटा पा रहा था। बिमला उस लड़की से पूछते हैं, और कौन कौन रहते हैं आपके साथ? एक कार एक्सीडेंट पे मैं अपनी फैमिली को खो दी। इतना बड़ा घर पे आप अकेली रहते हो और वो भी इस घने जंगल के बीच? लड़की ये बात को टाल देते हैं और बोलती है, रात तो बहुत हो गई है, आप एक काम कीजिए, आज रात यही रुक जाइए। नहीं थैंक्स, पर हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कम से कम एक कप चाय तो पी सकते हैं। फिर बिमला सोचती है, इस बारिश में चाय बुरा नहीं है। राजू तो पहले से ही तैयार था, उसे बोलते ही वो राजी हो गया। फिर जब वो लोग चाय पी के निकलते हैं तभी एक बहुत जोरों की आवाज़ आते हैं और वो जल्दी से बाहर आते हैं देखने के लिए। आते ही देखते हैं उसकी कार की चारों पहिया लीक हो गया है। ये देख के वो लोग चौंक जाते हैं और वो लड़की बोलती है, शायद ये किसी जानवर ने किया है। बिमला ये बात यकीन नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी ये कैसे हुआ। इतनी रात में इसे कैसे ठीक करूं? एक काम करिए, आज रात यहाँ रुक जाइए, कल सुबह शहर से किसी को लाकर ठीक कर लेना। उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था और उधर रुक जाते हैं।
फिर वो लड़की उनके लिए रूम ठीक कर देता है। उनकी भूख न होने की वजह से वो लोग बिना खाना खा के सो जाते हैं। एक बहुत अजीब सी आवाज़ की वजह से बिमला की नींद खुल जाते हैं। उठकर देखती है राजू उनके पास नहीं है। वो देखने के लिए बाहर निकलती है। वो फिर से उस आवाज़ सुनती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाते हैं। देखती है ये आवाज़ एक कमरे से आ रहा था। वो कमरे के अंदर जाते ही जो देखती है वो देखकर बहुत घबरा जाती है। वहाँ जाके देखती है राजू खून से भीगी पड़ा था और उस लड़की राजू को खा रही थी। ये देखकर बिमला बहुत डर जाती है और वो चीखने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। बिमला भागते भागते रोड पर आ जाती है। ठीक तभी बिमला एक गाड़ी से टकरा जाती है। फिर जब उसके आँख खुली तब उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो किसी को कुछ नहीं बोलती और अगर वो बोलते भी तभी कोई उसकी बात का यकीन नहीं करती। जब वो पूरी तरह से ठीक होकर उस जगह पर गया तब वो देखी वहाँ कोई बांग्लो नहीं है। फिर उसे पता चला कि वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। इसके बाद उस जगह पे कभी नहीं गया।